नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज चौथे दौर की बातचीत हो रही है। ये वार्ता दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई, बीच में लंच ब्रेक भी हुआ, लेकिन किसानों की सरकार से नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने सरकार की तरफ से किए गए खाने के इंतजाम तक को पूरा नहीं किया और अपने लिए अलग से खाना मंगवाया। लंच के बाद यह बातचीत फिर से शुरू हो गई है। बातचीत में क्या निकलेगा, इसका इंतजार सभी को है। इस बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर डेरा जमाकर बैठे किसानों को हटाया जा रहा है। आज तक संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आज की बातचीत में जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक, उसमें कम से कम 37 बिंदु ऐसे हैं जो किसानों ने सरकार के सामने रखे हैं, जिनको लेकर तीनों बिलों में किसानों ने लिस्ट करके सरकार के सामने रख दिया है कि इन बातों से हमें परहेज है, इन बातों को आप सुधार कीजिए, तब किसान बिल मंजूर करेंगे। दूसरी तरफ सरकार उन तमाम बिंदुओं पर जिनको लेकर किसान ऐतराज उठा रहे हैं, किसानों के सामने सफाई रख रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ सड़क पर घमासान है। हम आपको दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से जो इस वक्त किसानों को हटाने की कार्रवाई चल रही है, आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट दिखाने पहले। उत्तर प्रदेश से काफी बड़ी संख्या के अंदर किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पे आके मोर्चा अब ज्वाइन कर लिया है। आप सब कुछ लेके आए हैं, हुक्का दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कंबल भी दिख रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? मांगे हैं जो मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून किए हैं, इन कानून को वापसी ले और एमएनसी पे कोई भी कानून लिख के दें कि हमें एमएनसी से बिल्कुल नीचे हमारा फसल नहीं खरीदी जाए। कहना क्या जाए, एमएसपी से नीचे नहीं मिलना चाहिए, हमें फसल के दाम नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि अभी एमएसपी जो ही तुम्हारी धान की वो 1850 रुपए और हमारा धान बिका 1400 रुपए 1300 रुपए, और उसमें भी व्यापारी ने हमें 1 महीने में 2 महीने में जाकर पेमेंट किया है। क्या दिक्कत है अभी? किसान की मक्का जो अब 1800 को कांटे लगाई दिए हैं, ये कौन सा तरीका? शुरू से मक्का खरीदे किसान की 600 में 700 में 800 मक्का गई है, तो किसान क्या करे? किसान तो मरी रहो। अब वह के 3 साल से गन्ना के 4 साल से गन्ना को 1 रुपया नहीं बढ़ो आज की तारीख तक। और ये केमिकल जो जितना बढ़ रहा हो वापस चढ़ रहा हो, बिजली के बिल वो चढ़ रहे हैं। कौन से अरे किसान को जितनो इन्हें को चढ़ाओ, इतनो किसान को चढ़ाए दे तो ठीक है। गेहूं को भाव है कोई लटकी रहो वाई पे। अगर सरकार ने बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के सबके ऑर्डर है कि 14 दिन में हमारे गन्ने का पेमेंट हो जाए, और 14 दिन में नहीं होता है तो हमें ब्याज समेत हमें पेमेंट मिले, इंटरेस्ट दिया जाए। इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात, हमारा पेमेंट 2-2 साल में नहीं दिया जाता। अच्छा ये बताइए कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम बात मनवा कर जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, दिन रात यहीं रहेंगे। हम आपको सीधे लेकर चलेंगे विज्ञान भवन। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा वहां से मौजूद है, राजकुमार चाहर हमारे साथ बीजेपी से होंगे, वो सांसद है, बीजेपी के किसान नेता है। हमारे साथ गौरव वल्लभ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ होंगे, हरियाणा से जेजेपी के नेता हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई हैं, सबसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या बातें किसान नेताओं ने आज की इस बैठक से पहले कही हैं, जरा वो सुनवाते हैं, फिर सीधे विज्ञान भवन का रुख करेंगे। देखिए, 3 बार सरकार धोखा दिया है और इस बार हम उम्मीद रखते हैं सरकार जरूर निर्णय लेंगे इस तीनों कानून को रद्द करने के लिए। अगर नहीं करते हैं तो ये जरूर उसका बाद पूरा देश भर में विक्षोभ 5 तारीख को शुरुआत होगा और ये ऐसे स्थिति पर पैदा करेगा, ऐसे स्थिति पैदा करेगा जिसमें किसान से लेकर बुद्धिजीवी से लेकर नौजवान से लेकर हर आदमी को राजरास्ता पर लाएगा। देखो, इस मीटिंग में इतनी जल्दी हमारी बात मान जाएंगे ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम ये सोचें कि हमारा जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लाखों ट्रालियां और लाखों किसान सड़कों पे जो जाम करके बैठे हैं, इससे जो केंद्र सरकार पे दबाव पड़ रहा है, तभी तो वो मीटिंग करने के लिए तैयार हुए, पहले तैयार ही नहीं थे। तो कितनी मीटिंग बुलाएगा, बार बार आप बच्चा छोड़ के आए हैं, घर का कारोबार छोड़ के आए हैं, है ना, अपना सारा कारोबार लोगों का पीछे पड़ रहा है। एक दिन भी बाहर कटना है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा कि इससे कोई पीछे नहीं हटने वाला है। ये दावा करते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आज ही दिखाई दे रहा है। किसान को इतना फायदा हुआ है कि जो एमएसपी रेट है उस 1800 कुछ रुपया है, 64 रुपया 68 रुपया, और उसके अलावा आज 800 से 1100 में धान और गेहूं बिक रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इसके पहले दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से आज
किसानों को हटाया गया वहां से और इस समय हालात यह है कि सड़क खाली करा ली गई है। वहां पर चौतरफा किसानों की घेरेबंदी के बीच बातचीत विज्ञान भवन में चल रही है। आपको दोनों जगह लेकर चलेंगे, गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी वहां से मौजूद है लाइव हमारे साथ, और विज्ञान भवन जहां पर किसानों के साथ बातचीत इस वक्त सरकार के मंत्री कर रहे हैं। पहले हिमांशु मिश्रा, बात से बनेगी बात, क्या लगता है आज? देखिए रोहित, मुझे जहां तक सूचना मिल रही है उसके हिसाब से सरकार की तरफ से जो है अब जो पॉइंट बाई पॉइंट किसानों ने रखा था, कृषि बिलों को लेकर जो सवाल उठाए थे उनका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन आज सहमति नहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का रुख किसानों ने अपनाया, उन्होंने कहा है कि जब तक इन सभी 35 सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, इनको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आंदोलन भी जारी रहेगा, कि जबकि सरकार ये चाहती है कि बातचीत चलती रहे लेकिन आंदोलन को जो है वो समाप्त कर दिया जाए, ऐसा किसान मानने को तैयार नहीं है। और ये कोशिश लगातार जो है सरकार की तरफ से है कि आंदोलन को जल्द से जल्द जो है समाप्त किया जाए और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उनको खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से ये हो सकता है कि एक लिखित आश्वासन जो है वो दे दिया जाए। ये बात में हम लोग आज तक सुबह से कह रहा है कि जो एमएसपी है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, कोई उसके लिए संसद से कानून पास नहीं करना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन करना होगा, क्योंकि एमएसपी जो है वो कैबिनेट अप्रूव करती है, उसके लिए किसी संसद से आपको जो है उसको पास नहीं कराना पड़ता है। लेकिन फिर भी सरकार अभी भी इस पूरे पक्ष को सुन रही है। उस पर अंतिम फैसला जो है वो बैठक के बाद होगा, इन सबको सुनने के बाद। अगर किसान संगठन नहीं मानते हैं, लेकिन संगठनों ने साफ कर दिया, जिस तरीके से लंच का उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना खाना खुद लेके आए हैं। वापस आते हैं आपके पास, सिंघू बॉर्डर इस वक्त अरविंद ओझा हमारे साथ वहां पर मौजूद है। किसानों ने सरकार का खाना नहीं खाया, अपना खाना लेकर आए थे वो खाया, और दूसरी तरफ जाम खुलवाने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल और अरविंद ओझा लगातार आपको ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं। अरविंद ओझा, फिलहाल की स्थिति वहां पर क्या है जहां आप खड़े हुए हैं? जी देखिए, खाना तो अपने आप ही खा रहे हैं, क्योंकि खाना लेकर आए थे पंजाब से पिछले 6 महीने का, क्योंकि किसानों ने तय किया था कि लड़ाई होगी, इसलिए सरकार का भी खाना नहीं खाया और खाना अपना ही खा रहे हैं। और ये देखिए जरा सा, आप तस्वीरें आपको दिखाऊं, सिंघू बॉर्डर सबसे पहले यहीं पर जाम किया और राष्ट्रीय राजमार्ग है, जम्मू कश्मीर पंजाब जैसे बड़े राज्यों को जोड़ता है सिंघू बॉर्डर। और जब से यहाँ पर जाम है तब से सरकार का कहीं न कहीं सरकार में दबाव में आना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम कर दिया गया था। हालांकि शुरुआत में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसके बाद अब जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं रोहित विज्ञान भवन पर, कि विज्ञान भवन में क्या होता है। विज्ञान भवन में अगर बातचीत सफल होती है तो ये जाम तो पूरी तरह से खुल जाएगा। देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली है, भारी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। अगर विज्ञान भवन में कुछ सफलता हासिल होती है, सरकार को किसानों से बातचीत में किसान मान जाते हैं, तब तो ये बॉर्डर खुल जाएगा। नहीं तो जिस तरह से ये बॉर्डर है, ये जाम है, और किसानों ने तो ये भी कह दिया है कि सरकार ने बात नहीं मानी तो दिल्ली के जो 5 बॉर्डर है उनको हम सील कर देंगे। ऐश्वर्या पालीवाल, तस्वीर दिखाइए किसानों के साथ। आप ट्रॉली में थी, लेकिन इस समय जहां हैं वहां हालात क्या हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय बहुत भारी कोशिश की जा रही है, ड्रोन से नजरें रखी जा रही है। ये देखिए, ये पुलिस का ड्रोन है, नजरें रखी जा रही है कि किसान आगे जो है किस तरीके से आगे चलेंगे। बार बार कोशिश करी जा रही है, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो नंबर हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, सुबह से लेके अब तक नंबर यहाँ पे किसानों का दुगना हो चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये डर लग रहा है कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि ये मीटिंग के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं निकला, हो सकता है कि बहुत भारी तादाद में यहाँ पे ये जो किसान है, ये चक्का जाम किसानों ने ही किया है। ऐसा ना हो कि स्थिति बद से बदतर हो जाए। देखिए, ड्रोन भी आपको दूसरी तरफ दिखेगा, ड्रोन का कई बार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। देखा जा रहा है ऊपर से कि किसान के एक्चुअल नंबर क्या है। और देखिए, पुलिस भी जो है काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पे मौजूद है। रोहित, सारी निगाहें टिकी हुई हैं। ये जो मीटिंग अभी विज्ञान भवन में चल रही है, सब कुछ डिपेंड करता है कि इस मीटिंग में क्या होता है। किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार मीटिंग खत्म हो तब वो अपनी आगे की कार्रवाई को चालू करेंगे। और हिमांशु मिश्रा मीटिंग से बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है आज ये मामला पूरी तरह सुलझ ना पाए। राजकुमार चाहर जी, चौथे दौर की बातचीत है, बात बनेगी आज बात से? देखिए, निश्चित रूप से किसानों की चिंता सरकार कर रही है
और ये जो बिल है, कृषि विधेयक जो लाए गए हैं, ये किसानों के भले के लिए है, उनकी आय को बढ़ाने वाले हैं। और जो बातचीत हो रही है उसमें किसानों ने अपने बिंदु रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि बातचीत तो बनेगी और इसका हल निकलेगा, किसानों के हित में ही निकलेगा। और किसानों के हित के लिए केंद्र की सरकार और मोदी जी की सरकार। राजकुमार जी, हमारे आपके बीच में तो मुझे लगता है कुछ तकनीकी खींचतान है, इसलिए आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि किसानों और मंत्रियों के बीच में ये तकनीक आड़े नहीं आ रही होगी और वो कम से कम बात को समझ पाएंगे जो सरकार उनको कहना चाह रही है और जो वो किसान को कहना चाह रहे हैं। वापस आते हैं आपके पास इस तकनीकी खामी को दुरुस्त करके, ताकि आपकी बात समझ सके। दिग्विजय चौटाला छात्र विंग है इनसो, उसके अध्यक्ष हैं, जेजेपी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हरियाणा के उनके भाई हैं। उप मुख्यमंत्री जी तो नहीं है, सामने नहीं आ रहे, इसी वजह से नहीं आ रहे कि बार बार लोग पूछेंगे कि समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे। नहीं, निश्चित तौर पर हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मगर मैं जो बात कहना चाहूंगा कि किसान, क्योंकि हम स्वयं किसान के घर में जन्मे हैं, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर यह पार्टी चलती है। दुष्यंत चौटाला ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि एमएसपी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होगी या इस बिंदु पर अगर सरकार गंभीर नहीं होगी तो दुष्यंत चौटाला विल बी द फर्स्ट वन टू रिजाइन। मैं आज भी आपके बड़े जो है ना चैनल पर यह बात स्पष्टता से कह रहा हूं, हम किसान पहले हैं, पॉलिटिकल बाद में हैं, और पॉलिटिकल हैं तो किसानों की बदौलत है। लेकिन एक चीज तो सरकार इशारा दे रही है कि एमएसपी पर शायद मान जाए, मगर अब तो बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब तो उसमें यह भी जिक्र आने लगा कि साहब आपने पराली को लेकर जो किसानों के खिलाफ कानून बनाया उस कानून को वापस लीजिए, जो केस दर्ज हुए उनको वापस लीजिए। इसके अलावा अलग अलग किसान गुट हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं। सारी बातें कंसिडर की जानी चाहिए। किसान देवता और भगवान का रूप है। लाखों की संख्या में जो दिल्ली के इर्द गिर्द किसान है, उसकी भावना की कदर होनी चाहिए। और इस बात पर मैं किसानों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जननायक जनता पार्टी एलआई होने के तौर पर केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग हैं उनसे निरंतर संपर्क में है और निरंतर इस बात के लिए किसानों का पक्ष वहां हम रखने का काम कर रहे हैं, जिससे आपकी ये मांगे मनवाई जा सके। आपकी केवल पुण्य में हिस्सेदारी है सरकार के, पाप में नहीं है। जब किसानों को डंडे पड़ रहे थे तब भी तो आप सरकार में थे, क्यों नहीं रोका आपने? मैंने कहा कि बिल्कुल रुकना चाहिए था, वो गलत हुआ, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी अगर कोई पर्चे दर्ज हुए, मुकदमे हुए हैं, आज हमने इसके लिए गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी हरियाणा में, और दुष्यंत जी भी मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करेंगे कि वो सारे पर्चे मुकदमे जो हैं वो रद्द होने चाहिए। तो अगर एमएसपी को लेकर सरकार सहमति नहीं देती है तो क्या यह माना जाए कि हरियाणा में आप लोग समर्थन वापस ले लेंगे? हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में सभी लोग बड़ी पैनी नजर और बारीकी नजर इस सारे के सारे इंसिडेंट पर बनाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर किसानों का जो ये मुद्दा है, इसको हल कराने के लिए हम हर लड़ाई लड़ रहे हैं। और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मगर मुझे इतना विश्वास है कि केंद्र की बीजेपी लेड गवर्नमेंट, मोदी जी किसानों की हिमायत करने वाले व्यक्ति हैं और मोदी जी की सरकार किसानों की इन सभी बातों को, जो बातें मानने लायक है, उन सबको मान करके किसानों को संतुष्ट करेंगी और किसान खुशी से अपने घर लौटेंगे। गौरव वल्लभ, बातचीत से बात बन जाएगी आपको लगता है आज? जी, आपका टाइटल आज रोहित जी था कार्यक्रम का कि बात से बनेगी बात, बात से नहीं, खुले मन से होगी बात तो बात से बनेगी बात। अगर मन आपका ऐसा है कि आपके मंत्री बोलते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है, इनकी फोटो देख के मैं बता सकता हूँ ये खालिस्तानी है, अगर बीजेपी के सांसद ये बोलते हैं ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, और जो हमारे मित्र जो जजपा के बैठे हैं, आपने इनसे पूछा दुष्यंत जी कहाँ है, दुष्यंत जी तो व्यस्त हैं सर रोहित जी, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है हरियाणा के, वो हरियाणा के सड़कों पे गड्ढे खुदवाने में व्यस्त है ताकि पंजाब का किसान अपनी मांग को लेके, हरियाणा का किसान अपनी मांग को लेके दिल्ली तक नहीं जा पाए, इसलिए वो तो व्यस्त है, वो नहीं आ पाएंगे अभी। एक मिनट सर मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मैं गलत बोल रहे हैं, फिर आपकी बात पूरी सुनवाएंगे। रोहित जी इनको थोड़ा बताइए, ऐसे ना कीजिए, गलत बोल रहे हैं। दूसरी और गलत जी आप बाद में बोलिए, गलत को गलत कहने का अधिकार तो है कम से कम। आपका टर्न आए ना भाई साहब, तो गलत को गलत बोल दी, ठीक है।
फिर आपने पूछा कि इश्यू क्या? रोहित जी, जो गलत ये कह रहे हैं उसको तो गलत कहने का अधिकार है ना। हाँ बिल्कुल है। ये एक सेकंड, तीनों एक- काले मैं एक कानून रिक्वेस्ट मेरे कर रहा हूं। सामने पड़े। एक एक करके बोलने तो मैं अच्छा है, इतने दोनों दिन की से बात समझ पूछ में रहा आ रही है। हूँ। मैं पहले आपसे एक ये सवाल तीनों पूछ रहा हूँ। काले आप तीनों कानून काले मेरे कानून तो सामने बहुत हैं। दिन से दिखा रहे हैं। अभी आपने कहा इनके नेता जी आतंकवादी कह रहे हैं, इनके नेता खालिस्तानी कह रहे हैं। आज अमरिंदर सिंह जो कह रहे थे बाहर निकल के, वो क्या था? उसका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता पर खतरा आ जाएगा अगर ये आंदोलन लंबा खिंचा? वो क्यों कहने गए गृह मंत्री से? उनको ये डर क्यों लगा? क्योंकि हमारा अन्नदाता, देखिए देश का अन्नदाता किसान है और जो बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहा है वो भी किसान का ही बेटा है। ध्यान रखिएगा, 62 करोड़ हिंदुस्तानी किसान है, वो हमारे अन्नदाता हैं जिनके लिए रोडे और खाइए खुदवा रहे थे जजपा के नेता। रवनीत सिंह बिट्टू क्या कह रहे थे कि इस आंदोलन में असामाजिक और एंटी सोशल तत्व घुस आए हैं। वो कौन है जिनको रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे थे? कौन है वो लोग? मैं आपको कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोहित जी, ये तो आप ही के नेता है ना बिट्टू जी। होम मिनिस्ट्री, मैं बोल रहा हूं, होम मिनिस्ट्री आपके पास, इंटेलिजेंस आपके पास, अरे पता लगाओ ना कौन है। आप कोई फिल्म अदाकारा से कोई स्टेटमेंट दिलवा देते हो, कोई आपका कैबिनेट मिनिस्टर आके कहता है मेरे को फोटोलॉजी, आजकल एक नया विज्ञान आया है फोटोलॉजी, फोटो देख के आदमी का चरित्र बताते हैं। फोटोलॉजी के वैज्ञानिक है कैबिनेट मंत्री वीके सिंह साहब, उन्होंने कहा इसके अंदर कोई किसान है ही नहीं। फिर आज दिल्ली के सांसद है मनोज तिवारी जी, वो बोल रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। अरे कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं है, हम उनके टुकड़े खाते हैं। गौरव जी, मैंने जब पूछा रवनीत सिंह बिट्टू और अमरिंदर सिंह किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपने बात को गोल गोल घुमा दिया। नहीं, आपने गोल घुमाया, आपने साफ गोई से बात नहीं की। आपने साफ गोई से बात नहीं की है। मैंने आपको बिल्कुल, क्यों अमरिंदर सिंह को लग रहा है कि देश की एकता को खतरा हो जाएगा किसान आंदोलन से? क्यों? मैं आपको कह रहा हूं, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए रोहित जी, 62 करोड़ किसान सड़क पे आ जाएगा तो क्या देश समृद्ध होगा? आप इसी बात कर रहे हैं। देश का अन्नदाता अगर सड़क पर है, वो अपनी मांग के लिए पूछ रहा है कि इनके अंदर एमएसपी कहां लिखी हुई है, उसके अंदर आप कहते हो वो तो टुकड़े टुकड़े हैं। अगर तो सरकार एमएसपी पर मान जाती है तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर सरकार एमएसपी पर मान जाती है तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल एमएसपी आप उनको लिखित में आश्वासन देते हो कि एमएसपी उनकी इंश्योर रहेगी। कोई भी सूट बूट वाला दोस्त हो, कितना भी सरकार का खास नहीं, अगर वो एमएसपी से कम देता है तो उसको खिलाफ क्रिमिनल केस होता है। अगर इस तरह के शामिल होगा। ठीक है, बोलिए दिग्विजय बोलिए। इन तीन आप बोलिए दिग्विजय, दोनों बातों का जवाब। तो एक, किसानों का आंदोलन जब वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम सड़कों पे गड्ढे खुदवा रहे थे, और दूसरा एमएसपी को लेकर जो आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। ये तो हास्यास्पद है। शायद राहुल गांधी जी के कैमरे में ही कैद हुआ होगा, हमने तो देखा नहीं कहां डिप्टी सीएम गड्ढे खुदवा रहे थे। नंबर 2, एमएसपी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री ने माना कि एमएसपी जारी रहेगी और लिखित तौर पर इसको दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर हमने सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी दी है। आप हरियाणा के किसानों से, कैमरा अपना जो बॉर्डर पर हरियाणा के किसान भी बैठे हैं उनसे पता लगा सकते हैं कि हर फसल पर एमएसपी, एंड वी आर द फर्स्ट स्टेट जिसने डायरेक्ट पेमेंट खातों में डलवाई। ये दुष्यंत चौटाला की बदौलत है। इसलिए शायद ये वल्लभ भाई जो हमारे हैं इनको पता नहीं होगा, इनका ज्ञान मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। बोलिए वल्लभ जी। मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ, दे दीजिए, फिर कृष्णवीर जी बुलाते हैं, वो आ गए। बोलिए। मैंने क्यों बोला दुष्यंत चौटाला जी का नाम, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनके आदेश के बिना सड़कें नहीं तोड़ी जा सकती। पहले तो पीडब्ल्यूडी की सड़क थोड़ी है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, पीडब्ल्यूडी की सड़कें थोड़ी नेशनल हाईवे है। आप थोड़ा अकल, थोड़ा समझदारी दिखाइए ना। जब बोलिएगा इतने बड़े आप भाई साहब, आपको बनाया किसने? समय आए जब आपको ये पता ही नहीं है। भाई साहब, आपका समय आए जब बोल लीजिएगा ना। आप ऐसे चिल्ला चोट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आप मुझे पता है कि हरियाणा की जनता आपको देख रही है कि आपने गड्ढे खुदवाए। किसने गड्ढे खुदवाए? शांति से सुन लीजिए। हरियाणा की जनता मुझे देख रही है और आपके झूठ को सुन रही है। दूसरी बात, आपके झूठ को सुन रही है वल्लभ भाई। कांग्रेस की बदनीयती को सुन रही है। किस तरह आप पॉइजन फैला रहे हैं उसको देख रही है। क्या कांग्रेस की सोच है और राहुल गांधी जी के स्पोर्ट्समैन किस तरह की नॉलेज रखते हैं किसानों ने उनको देख रही है। देख ली है कि आपने किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों को रोकने के लिए खड्डे खुदवाए। ये किसानों ने देखा। आपकी सरकार जो थी उन पे लाठियां पड़वाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाए, और यहाँ हमने नहीं खुदवाए। से बचाव करते हो। शर्म नहीं आती आपको? हमने नहीं, ना लाठियां पड़वाई, लाठियां ना लाठियां पड़वाई।
वहां ना आंसू गैस के लाठियां गोले पड़वाई, छुड़वाते हो। और ना सुनिए मेरी किसी बात के गड्ढे खुदवाए। शांति से मेरी बात सुन लीजिए, हमने फिर आगे तो की बात करेंगे। अपने पहले मेरी किसान बात सुन भाइयों लीजिए। से ये वादा किया मेरी बात सुन कि लीजिए उनकी भाई साहब। बात को पूरा करवाने भाई के साहब, लिए देश ने जिस देखा पार्टी है, की अलाई हमें, देश ने हम देखा उसका है पूरा कि आपने जब पंजाब का संभव किसान प्रयास करेंगे। दिल्ली देश आके ने क्या अपनी देखा बात है? सुनाना देश चाहता ने था तो तुम्हारी तो हरियाणा बदनीयती में को देखा है। हुआ है। तुम्हारा आपने बाजरा, उनके ऊपर तुम्हारा लाठीचार्ज बाजरा किया। राजस्थान आपने में जहां उनके तुम्हारी ऊपर सरकार आंसू गैस के है, गोले छोड़े। हमने खरीदा आपने उनके 7 लाख ऊपर मैट्रिक पानी टन की खरीदा, बौछारें खरीदी। इतिहास रचाया। आप अब लोगों ने सुनिए आगे की बात। एमएसपी आगे की वहां बात क्यों नहीं भी दी? सुन मैं लीजिए। पूछता हूं एमएसपी ऐसे आपने बीच क्यों में नहीं दी? बोलेंगे तो अच्छी बात राजस्थान नहीं में है। क्यों नहीं दी? रोहित जी, मैं आपके अपनी पंजाब टर्न पे का बोलता बाजरा हूँ, मेरे दुष्यंत बीच चौटाला में क्यों खरीदता बोल रहे है, हैं? मनोहर आपको लाल खट्टर की इंटरफेयर सरकार करना खरीदती पड़ेगा। है। चलिए, ये एक- ना एक- पूछ रहा हूं वहाँ आपसे। पे रोड ठीक है, पे खड्डे एक खुदवा रहा रिक्वेस्ट हूँ करता हूं, मैं एक मेरा रिक्वेस्ट बोलने करता के हूं। पहले भी ठीक खड्डे है, खुदवाना आपके चाहते हैं। दिग्विजय जी, राजस्थान, किसानों के सामने भी दिग्विजय जी, दिग्विजय जी आपकी बात का जवाब लेते हैं। खड्डे खुदवाना एक चाहते हैं। सेकंड, एक सेकंड, दिग्विजय जी आपकी बात का जवाब लेते हैं। आप किसानों एक के सेकंड, सामने भी गौरव जी, खड्डे खुदवाते हो गौरव जी, और मेरी बात के गौरव आगे जी, भी खड्डे गौरव खुदवाना जी, चाहते हो। गौरव जी, गौरव जी, आप तो 62 करोड़ किसानों को सड़क पे उतार देना चाहते हैं। आप ये धमकी भी देना चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, और उसके बाद आप ये भी बताना चाहते हैं कि हम ही देश का भला चाहते हैं और कोई नहीं चाहता, क्योंकि हम तो चेतावनी देने गए थे, हम धमकी नहीं दे रहे थे। तो सर मसला इस समय यह है, उन्होंने बड़ा बेसिक सा सवाल पूछा कि अगर आप एमएसपी पर इतना फसल खरीदने के पक्षधर हैं कि आप उसको लिखित में करवा देना चाहते हैं और उसके लिए किसान को सड़क पे उतरवाते हैं, जहां आपकी सरकार है वहां तो दिलवा दीजिए कम से कम एमएसपी। वो तो आपके सामने बैठ के कह रहे हैं कि राजस्थान का किसान हरियाणा में आके अपनी फसल बेच रहा, सामने बोल रहे हैं आपके। काले कानून बनाए दिल्ली में बैठी सरकार, काले कानून लागू करवा रही दिल्ली में बैठी सरकार, हिंदुस्तान के किसान की खेती हवाले करना चाह रही है अपने काले कानून सूट-बूट के के दोस्तों MSP की के। पूछ रहा हूं मैं। दिल्ली में बैठी सरकार। अरे एमएसपी की पूछ रहा हूं। और आप वल्लभ सवाल भाई, पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? MSP का अरे बताओ हम ना। उनको चेता रहे MSP बताओ। कि आप राजस्थान के लोगों को MSP क्यों नहीं मिल रहा? आपका एमएसपी और मेरे एमएसपी में वहां के अंतर है। किसानों का कर्जा माफ क्यों मेरा नहीं हो रहा? एमएसपी आपके मेरा भूपेंद्र हुड्डा एमएसपी जी का पर मतलब है 420 का मुकदमा चल रहा है, 120 किसानों की जमीनों को लूटकर व्यापारियों को देने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में किया। आप मुझे क्या बताएंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपके एमएसपी का मतलब है मोदी सपोर्ट प्राइस, जो आप अपने सूट बूट के दोस्तों को देना चाहते हो। हम मांग कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, आप अपने सूट बूट के दोस्तों को देना चाहते हो मोदी सपोर्ट प्राइस। ये एमएसपी अलग अलग है चौटाला जी, आपकी और मेरी। दूसरी बात चौटाला जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको जवाब तो देने दीजिए, तो बीच में बोल लेते हैं। पूछ लीजिए, मेरे को पूछ लीजिए, जवाब ही नहीं देने देते। पूछ लीजिए, वो तो जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। पूछ लीजिए, फिर कृष्णवीर जी के पास जा रहा हूँ। बोलिए जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो भाजपा हमारे नेता जो सांसद महोदय, उनसे तो बात ही नहीं हो पाई। हाँ। उनको मैं कह रहा हूं कि वो मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं भाजपा के सांसद। 2011 में मोदी जी ने स्वयं ने एक रिपोर्ट में कहा कि जिसके वो स्वयं चेयरमैन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, कि एमएसपी किसानों को लीगल राइट के तौर पे मिलना चाहिए। और आज भाजपा के जो सांसद है और भाजपा के नेता है, वो और स्वयं मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं टीवी पे आके। एमएसपी देना नहीं चाहते, किसान की खेती अपने सूट बूट के दोस्तों को देना चाहते हो और नए नए नाम देते हो। ठीक है, राजकुमार जी मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्हीं बातों का विरोध करते थे। प्रधानमंत्री होने के बाद जिनको लागू करा रहे हैं वो कह रहे हैं, बोलिए। रोहित जी, ये कांग्रेस के लोग गाल बजाना अच्छी तरह जानते हैं। आज देश के अंदर जो किसानों का आक्रोश है, उसका बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी रही है। लंबे समय से कांग्रेस ने किसानों को दबाई रखा, उनकी दुर्दशा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। पहली बार देश के अंदर हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए बिल लाए हैं। मेरा बड़ा सवाल है इनसे कि बार बार ये काले कानून बोलते हैं। काला कानून तो भैया आपने लगाया था, जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था देश के अंदर, वो काले कानून थे। आप और आपके नेता काले कानून करते हो। पहली बार देश का किसान आज चाहता है कि उसकी उन्नति होने वाली है। देश के किसान को मोदी जी का भरोसा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए किसी भी किसान का कभी नुकसान नहीं होगा। भाई साहब, ये बात पहले क्यों नहीं समझा दी किसानों को सड़क पे आने से पहले? आपके अपने सहयोगी दल आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जेजेपी के नेता ने साफ कहा कि एमएसपी पर लिखित में आश्वासन चाहते हैं। अकाली दल वाले आपके साथ इतने साल से थे, वो छोड़ के चले गए आपको क्योंकि आपने उनको लिखित में आश्वासन देने की बात स्वीकार नहीं की। ये बातें पहले समझा लेते ना। देखिए रोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही थी कृषि विधेयकों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में थे, उनके चेले चपाटे माइक तोड़ रहे थे।
उनके चेले चपाटे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरना करने के बाद किसानों के मन में भ्रम डालने का काम पहले दिन से शुरू किया इन्होंने। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हरियाणा के ही हमारे किसान नेता रहे हैं जो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, सर छोटू राम जी। छोटू राम जी ने कहा था, कहे मेरे किसान तू अपने दोस्त और दुश्मनों में पहचान करना सीख ले। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो किसानों के दुश्मन हैं वो किसानों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, जिनके कारण से पूरी जिंदगी भर किसानों ने दुर्दशा सही है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कैसे दबा के रखा गया, हमारी आय नहीं बढ़ने दी गई। और मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, पुराने जो कानून थे उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ठीक है, जो कानून जैसे थे वैसे आज भी है। ठीक है, ऐसे समझिए कि आज ठंड का समय है, किसान परेशान है। अगर कुर्ते पजामे के साथ उसने जैकेट पहना दी मोदी जी ने, तो आपको अगर कुर्ते पजामे में रहना है तो आप कुर्ते पजामे में रहिए, और जैकेट का लाभ लेना है तो आपको निश्चित रूप से आय बढ़ाने वाले हैं ये बिल। ठीक है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार काले कानून बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रोहित जी, देश के किसान के लिए पहली बार चिंता की गई है। इस वक्त दंगल NH-24, जी हाँ, दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़क, जहां इस समय किसानों को हटाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, और दूसरी तरफ बातचीत चल रही है विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ सरकार की, और आज चौथे राउंड की बातचीत है। 37 बिंदु कम से कम किसानों ने सरकार के सामने रखे, जिन पर वो चाहते हैं कि सरकार कदम पीछे खींचे या उसमें बदलाव करे, और सरकार अपनी बात किसानों के सामने आज रख रही है। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं, गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, और हमारे साथ है कृष्णवीर चौधरी, किसान नेता। कृष्णवीर जी, क्या ये किसान कानून जो आए ये काले कानून है या फिर सर्दी में जैकेट पहनाई है सरकार ने, जैसा राजकुमार चाहर कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है रोहित जी, अगर पहले कानून इतने अच्छे होते तो इस देश के किसानों की इतनी दुर्गति न होती, कर्जे में न रहता, आत्महत्या न करता। मुझे तो शर्म आती है कहने में भी अपने कांग्रेस के मित्रों को कि मैं किस मुंह से इनसे बताऊं कि सारे पाप करे गए हैं। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मंडियों में अब तक किसानों का शोषण किया गया, तमाम लोग, चौधरी चरण सिंह लेके महेंद्र सिंह टिकैत तक जैसे लोग, और हम लोग 20 सालों से बाजार खोलने की मांग करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी बनी थी, 8 मुख्यमंत्री उसमें थे, गौरव को पता होना नहीं है शायद, और उसमें ये सारे लोगों से बात करके जब बाजार खोलने की मांग की गई और कांग्रेस पार्टी बाजार खोलने के लिए सारा कुछ कर रही थी, तब काला कानून नहीं था। तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मनमोहन सिंह की सरकार में हो रहे थे, तब काला कानून नहीं था। अरे आप ये तो बताइए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आप करना, आपने जो कर्म किए हैं, अगर उसमें सुधार करने की व्यवस्थाएं आज हो रही हैं, अगर विकल्प बढ़ रहे हैं, मंडी खत्म तो नहीं हो रही, MSP खत्म तो नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है रोहित जी, 2009 से 2014 तक दालों का प्रोक्योरमेंट इस देश में किया UPA 2 ने 650 करोड़ रुपए का, और धान का प्रोक्योरमेंट 9 से 14 तक किया 2 लाख करोड़ रुपए का, और आज 14 से ये जो है, अब 14 से 19 तक जो है दालों का प्रोक्योरमेंट होता है 49,000 करोड़ का, और धान का प्रोक्योरमेंट होता है 5 लाख करोड़ का। ये MSP की स्थिति है, ये इतनी खरीद बढ़ती जा रही है। MSP का मतलब है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, उसके लिए सरकार खरीदती है, खरीदती रहेगी। तो MSP कहां खत्म हो गया? ठीक है, मंडी कहां खत्म हो गई? ओके, अब मैं आता हूं पंजाब और हरियाणा की जो विशेष परिस्थितियां, मैं 2 मिनट ले लूंगा, मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। पंजाब हरियाणा का स्थिति यह है कि पंजाब का 98% धान और गेहूं MSP पे खरीदा जाता है, मंडियों के माध्यम से होता है। लेकिन जब पूरे देश की हम बात करें तो मात्र 8% किसानों को MSP का लाभ मिलता है, 92% लोग उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जब मैं आता हूं इस बात पर कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके उड़ीसा तक 1,000 रुपए और 1,200 रुपए का गेहूं धान खरीदा जाता है, और 1,800 रुपए कुंटल पंजाब में वो MSP पर खरीद के और वो आपूर्ति की जाती है। तो ये क्या हो रहा था? ये कांग्रेस के मेरे मित्रों को दिखता नहीं है कि ये सब खेल जो हो रहा था, अगर आज उस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार होने के लिए और आज विकल्प बढ़ाए जा रहे हैं, जो था, अगर किसान की मर्जी है मंडी में ले जाना है, किसान की मर्जी आड़ती को ही बेचना, तो चौधरी साहब ये बात किसानों को आप समझा क्यों नहीं पाए?
ये बात सरकार किसानों को समझा क्यों नहीं पाई कि हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं? अगर बेहतरी के लिए था तो क्यों सड़क पे बैठे हैं वो लोग? देखिए, ये सरकार का काम है रोहित जी, ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। जब एक बात बताइए, बरगलाना तो बहुत आसान है। जब गांव गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, काले कानून आ गए, तो उस तरीके से जब गांव गांव में प्रचार वो सत्ताधारी दल के लोग करेंगे तो क्या परिस्थितियां अच्छी होंगी? चलिए, मैं गौरव वल्लभ से और दिग्विजय चौटाला के पास आते हुए, ठीक है सर, आपने जो आरोप लगाया गौरव वल्लभ से और दिग्विजय चौटाला के पास आते हुए, गौरव जी आपने कहा मोदी जी सीएम थे तो कुछ और कहते थे, पीएम बन गए तो कुछ और कर रहे। ठीक, ओके चौधरी जी, तो आज तक मारा है, अरे किसानों को तो मारा है भैया, अब तो बख्श दो उनको। अरे बहुत आत्महत्या होली, बहुत कर्जे में दब लिए। मेरे आपसे निवेदन है गौरव, हाथ जोड़ के विनती है कि आग से मत खेलो, बाजार खुल जाने दीजिए, एमएसपी को कंपलसरी हो जाने दीजिए। इस देश का 92% किसान जो आज तक लुटा है उसके अधिकार के लिए हम ठीक है सर, ओके। अरे इस देश में एमएसपी को कंपलसरी हो जाने दीजिए, 100%। ठीक चौधरी जी, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, दुश्मनी का बदला निकाल रही है। ठीक चौधरी जी, आपने अपनी बात कह दी, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा ठीक है चौधरी जी, आपने अपनी बात कह दी। अब झूठ बोलना, धोखा देना बंद करिए। ठीक है, अब जरा गौरव वल्लभ के पास जा रहा हूँ। गौरव वल्लभ और दिग्विजय चौटाला, आप दोनों को स्क्रीन पे ला रहा हूँ फटाफट से। गौरव वल्लभ, आप दूसरों के लिए कहते हैं कि साहब ये सीएम थे तो कुछ और कहते थे, पीएम बन गए तो कुछ और। आप लोग अपने घोषणा पत्रों में क्या लिखते हैं? 19 में लिखा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुराना पड़ गया है। 2019 में लिखा एपीएमसी एक्ट खत्म कर देंगे ताकि किसान जहां चाहे उपज बेच सके। और केरला में तो सर वैसे भी एपीएमसी नहीं है, वहां लेफ्ट की सरकार, वो देशद्रोही, देश विरोधी, किसान विरोधी सरकार है क्या? यहां उनके साथ आप नारे लगा रहे हैं। उत्तर दे दूं? जी, हमारे जो भाजपा के सांसद ने कहा हम किसान को जैकेट पहनाना चाहते हैं। आप किसान को जैकेट नहीं, आप किसान को टोपी पहना मूर्ख बनाना चाहते हैं। और मैं आपको उदाहरण दूंगा, इन्होंने कहा हमने आय में वृद्धि करी। 2018-19 में पिछले 14 साल की निम्नतम आय में वृद्धि हुई किसान की, ये भारत सरकार का डेटा है। दूसरा, आप किसान को टोपी पहनाना चाहते हो मूर्ख बना के, बार बार ये कह के कि 2022 में आपकी आय दुगनी हो गई, दुगनी हो जाएगी। क्या आप अभी भी उस वादे पे कायम हो? आप किसान को मूर्ख बनाना चाहते हो जब स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि एमएसपी C2 के फॉर्मूले पे मिलनी चाहिए। सर स्वामीनाथन आयोग ने कब कहा था? स्वामीनाथन आयोग ने कब कहा था? किस साल में कहा था? किस साल में कहा था? गौरव जी आपको इकोनॉमिस्ट है, किस साल में स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी? चौधरी साहब रुक जाइए प्लीज, चौधरी साहब बीच में नहीं ना, चौधरी साहब बीच में नहीं प्लीज। चौधरी जी, गौरव जी, स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब दूंगा, कब दी थी? हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का। मेरी बात तो पूर्ण करने दीजिए। हाँ। जैसे और लोगों को अवसर मिले मुझे भी मिले। आप किसानों को मूर्ख बनाना चाहते हो रोहित जी, ये लोग किसानों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये जैकेट नहीं टोपी पहनाकर मूर्ख बनाना चाहते हैं। यूपीए के दौरान 70,000 करोड़ रुपए के किसान के कर्ज माफ हुए। सर 2006 से 2014 तक आप क्या पहना रहे थे किसान को? पिछले 2006 से 2014 तक आप क्या पहना रहे थे किसान को? स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद से 14 तक आप सरकार में थे, आप क्या पहना रहे थे किसान को? टोपी पहना रहे थे, जैकेट पहना रहे थे, या बोरी में बांध दे रहे थे उस बेचारे को लाश बना के? रोहित जी बात तो सुनिए। रोहित जी, अगर अपन ऐसे चिल्ला चोट करेंगे तो ना मुझे आपका प्रश्न सुनाई देगा। मैं चिल्ला चोट करने वाला आदमी नहीं हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं तो इसका जवाब तो दीजिए। 2006 से 14 तक आप क्या पहना रहे थे? पिछले 4 साल में पंजाब में 698 किसानों ने आत्महत्या की है, उनको क्या पहना के मारा आपने? मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि 2018-19 में 14 साल की, पिछले 14 साल की निम्नतम आय में वृद्धि हुई है किसान। ये मिनिस्टर एग्रीकल्चर का डेटा है। फिर आपने कहा कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी, मैं वो भी बताता हूँ। आपने हमारे घोषणा पत्र का जिक्र किया। रोहित जी, जो लाइन आप कोट कर रहे हो उससे 2 लाइन ऊपर 1 लाइन और लिखी हुई है, और आपके सारे दर्शकों को पता है वो बात। कांग्रेस पार्टी ने ये बोला सबसे पहले फार्मर्स मार्केट बनाए जाएंगे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, गांवों में, उसके बाद में रिफॉर्म का एजेंडा होगा। और कहीं पे भी हमने ये नहीं कहा कि एमएसपी को हटा के अपने सूट बूट के दोस्तों को प्राइवेट मंडियों में बैठा देंगे।
फिर चौधरी साहब किसान नेता ने मेरे से सवाल पूछे, चौधरी साहब मुझे लगता है मुझसे 2006 से 14 और हम जो जितने भी लोग बैठे सरकारों उन ने सबसे MSP ज्यादा के लिए क्या होशियार किया? देश का किसान है, वो अगर अपनी मांग कर रहा है ये सवाल कि जस का MSP तस है, चाहिए, तो उसका लेकिन जवाब इस क्यों नहीं समय देते हो आप? आपकी पार्टी के नेता हरियाणा में, पंजाब में सड़कों पे निकले हुए हैं। दिग्विजय चौटाला, एक सेकंड, इस समय आपकी पार्टी के नेता हरियाणा में, पंजाब में सड़कों पे निकले हुए हैं। दिग्विजय चौटाला, 2006 से 14 तक आप तो तब भी किसान के ही बेटे थे और किसान ही नेता थे। कांग्रेस की सरकारों ने एमएसपी को बेहतर करने के लिए, एमएसपी को परमानेंट करने के लिए क्या किया जो आज ये सड़क पर है, नारा लगा रहे हैं? मेरे से सवाल है रोहित जी, नहीं, इनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। दिग्विजय जी, इनका तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जवाब दे देता, क्योंकि इनका मेरे तो पास दूर इसका दूर तक आंकड़ा कोई है, किसान से वास्ता नहीं है। अरे मैं बता तो दूं, मैं ये कह सकता हूं बड़े विश्वास से, बुआई और कटाई और लामड़ी कौन सी टाइम पे कौन सी होती है इनको ये नहीं पता। ये धान और गेहूं के सिवाय तीसरी फसल का नाम बता दे राहुल गांधी। इनका किसान परिवारों से कोई क्या लेना देना है? इन लोगों को तो ये नहीं पता कि आलू का साइज क्या होता है। भैया मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे ये बताइए, दीपेंद्र हुड्डा का वो कमेंट सबको याद है। अरे 3 रबी की फसल अभी बताइए, 3 रबी की फसलें बताइए। आप तो किसान करते हैं ना, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि गाय और भैंस का भी अंतर पता है क्या राहुल गांधी को? इनको लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर नहीं पता। ये क्या बताएंगे मुझे? आपसे आपके सर्टिफिकेट, आप लोग जो हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का बाजरा और धान, पंजाब का बाजरा और धान कितनी संख्या में बिका, हरियाणा में कितना लिया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा ने कितना खरीदा, पंजाब का और राजस्थान का? आप मुझे ये बताइए, मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूँ। आप लोग लूट रहे हैं किसानों को, बरगला रहे हैं किसानों को, और किसान कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला। इसीलिए कांग्रेस के लोगों को स्टेज पर कोई जगह नहीं मिल रही। कांग्रेस के लोग वहां जा रहे हैं, उनको लौटाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग इस आंदोलन को दूसरी दिशा देना चाहते हैं। ये किसानों का आंदोलन है, इसकी दिशा को बदलने की जरूरत नहीं है, इसकी दिशा को बदलने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, एक सेकंड, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा रुकते हुए आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड गौरव जी, निश्चित तौर पर से आपको रियायत मिलेगी। ठीक है दिग्विजय जी, लेकिन मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ, चलते चलते आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक है, किसान कानून अच्छे हैं, बढ़िया है, तो फिर एमएसपी पर आप लोग क्यों विरोध में हैं, जिससे बात शुरू हुई थी? चौधरी साहब ने तो एमएसपी पर भी क्लीन चिट दे दी, जो बातें कही उन्होंने अभी। नहीं, एमएसपी परमानेंट कानून बनना चाहिए और हम एमएसपी को देने की गारंटी हरियाणा में दे रहे हैं और दे भी रहे हैं। सर, मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जब तक दुष्यंत चौटाला उस विभाग के मिनिस्टर हैं, हरियाणा में किसी एक किसान का भी एक पैसा नहीं मारा जाएगा। पूरा एमएसपी और डायरेक्ट खाते में। इनके कांग्रेसियों के किसी स्टेट में जाता हो, मैं खुला चैलेंज कर करके कहता हूं, आज कांग्रेसियों के पास इस बात का जवाब नहीं। 5 साल रहेंगे ना, कैसे निर्धारित होती है? 5 साल रहेंगे ना सर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अरे तुम किसान परिवार से नहीं हो, तुम्हारा किसान से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अरे तुम्हें पता क्या है, कैसे निर्धारित होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी मंडी में गए हो क्या? मतलब कभी मंडी में गए हो क्या? कैसे निर्धारित होती है? कभी तुलाई कराई है क्या? निर्धारित होती है? कभी तुलाई कराई है? कैसे निर्धारित होती है? माफी चाहते हुए कभी किसान चौटाला जी धन्यवाद, गौरव जी धन्यवाद। जाएगा। निजी आक्षेप ना करते हुए कि आपको रबी की फसल का नाम पता है या नहीं, खरीफ की फसल का नाम पता है या नहीं, एमएसपी की फुल फॉर्म पता है या नहीं, इस बात पे चर्चा है कि किसान के हित में है या नहीं, या फिर किसान का कंधा और विपक्ष की बंदूक है जिस पर अल्लाह बोलोगा। क्या एमएसपी पर सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए? 77%, 77% लोगों का कहना हां मान लेनी चाहिए, और 23% लोगों को लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं।